8 मई 1909 भवल स्टेट के राजकुमार रामेंद्र राव का अंतिम संस्कार होने वाला है। पूरा गांव यानी हजारों लोग वो अंतिम संस्कार देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही चिता में आग लगाने के लिए एक शख्स आगे बढ़ता है, आसमान में एक बिजली कड़कती है और लाश वहां से अचानक गायब हो जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका नायाब और हाजिर हूं एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आपके लिए। भवल स्टेट के राजकुमार रामेंद्र राव का जन्म 28 जुलाई 1884 में हुआ। अच्छा, भवल स्टेट जिस जहाँ के ये राजकुमार थे, वहाँ का एक नियम है कि जब तक कि वहाँ पे कोई 25 साल का नहीं हो जाता, वहाँ की ज़िम्मेदारी उसे सौंपी नहीं जाती। तो बस कुछ ही महीनों में राजकुमार जो वहाँ के थे, नारायण राव, वो 25 साल के होने वाले थे, यानी कि कुछ ही दिनों में उनके पास ज़मींदारी आने वाली थी। राव का एक सौतेला भाई भी था और सौतेला भाई राव को बहुत प्यार करता था। राव भी सौतेले भाई को बहुत प्यार करते थे। राव अचानक कुछ दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि उनकी ज़मींदारी जब उन्हें मिलने वाली है, जिम्मेदारी ज़मींदारी की मिलने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही वो बीमार पड़ जाते हैं। अब उनकी बीमारी का कारण क्या था ये नहीं पता, लेकिन उनके पूरे शरीर पे फोड़े निकल आते हैं। अब पूरे शरीर पे फोड़े होने की वजह से उन्हें एक अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है। भाई राजकुमार थे, नॉर्मल अस्पताल में तो जाएंगे नहीं, तो उन्हें दार्जिलिंग के एक बहुत बड़े अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ पे उनका इलाज चलता है। लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण बताया जाता है कि जो इनके शरीर पे फोड़े और फुंसियाँ निकली थी, उसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब उनके घर वाले उनकी लाश को वापस ले आते हैं भवल स्टेट में। भवल स्टेट में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने से पहले ही अचानक एक बिजली कड़कती है और उनकी लाश वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो लाश कहाँ गई किसी को नहीं पता। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ से लाश को जाते हुए देखा, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे कोई आया था, उस लाश को उठा ले गया। कुछ का ये कहना है कि अचानक ही लाश वहाँ से गायब हो गई, यानी कि उनकी आंखों से ओझल हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता। एक साल के बाद, ठीक एक साल के बाद, उनका जो सौतेला भाई था किशन, यानी कि राजकुमार रामेंद्र राव का सौतेला भाई किशन, उसे भी वही बीमारी हो जाती। उसके भी पूरे शरीर पे फोड़े, फुंसी, छाले निकल आते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसी तरह पूरे शरीर में जहर फैल के जैसे रामेंद्र राव की मौत हुई थी। अब पूरा परिवार हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बीमारी से रामेंद्र राव की मौत हुई वही बीमारी किशन को कैसे हो सकती। 10 साल बाद एक सन्यासी दावा करता है कि वो रामेंद्र राव है। यानी अचानक वहाँ पे एक सन्यासी प्रकट होता है और वो कहता है कि भैया मैं रामेंद्र राव हूँ। और उसके साथ एक शिकारी भी वहाँ पे आता है, वो भी कहता है कि मैं रामेंद्र राव हूँ। अब ये बहस काफ़ी दिनों तक चलती है, लेकिन ये बहस अपने मुकाम पर पहुँचती उससे पहले ही उन दोनों को भी वही फोड़े फुंसी की बीमारी हो जाती है। और दोनों यानी सन्यासी और शिकारी जो दावा कर रहे थे रामेंद्र राव होने का, उनको भी वही फोड़े फुंसी की वजह से मौत आ जाती है। उनके शरीर में भी जहर फैल जाता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। अब इसके बाद बहुत सी अफवाहें फैलती हैं कि गांव श्रापित है, वो स्टेट श्रापित है, राजकुमार की गद्दी श्रापित है। कुछ गांव वाले ये कहते हैं कि जो भी इस गद्दी पे बैठता है उसे इसी तरह की बीमारी होती है और वो मर जाता है। कुछ गांव वालों का ये मानना था कि भौल स्टेट के होने वाले राजकुमार रामेंद्र राव को उनके सौतेले भाई किशन ने ही जहर दिया था, जिस जहर की वजह से उनके शरीर में फोड़े निकल आए और वो मर गए। और रामेंद्र राव की आत्मा ने ये बदला किशन से लिया और किशन को भी वैसी ही बीमारी हुई जैसी बीमारी रामेंद्र राव को हुई थी और वो मर गए थे। और उन दो लोगों को जो दावा कर रहे थे रामेंद्र राव होने का, उन दोनों को भी रामेंद्र राव की आत्मा ने ही मारा है, वही बीमारी देकर जो रामेंद्र राव को हुई थी। ऐसा कहते हैं कि कई लोगों ने रामेंद्र राव को रात में अक्सर वहाँ की
राजकुमार की गद्दी पर बैठा हुआ देखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन आज भी उस गांव के लोग ये मानते हैं कि रामेंद्र राव की आत्मा इस महल में, भंवर स्टेट में मौजूद है और वो सब कुछ देख रही है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़, ये मेरा नया चैनल है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने की। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। शुक्रिया।